हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कराने वाला हूँ ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर के ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आप अगर ये तीसरा पार्ट मैं आपके लिए बना रहा हूँ, अगर आप तीसरा पार्ट देखते हो तो आगे के 2 जो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। आप उसको पहले देखना, उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखना, तो आपको ज़्यादा समझ में आया है। दोनों पार्ट में मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में डिटेल में बताया है। आज मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कितने टाइप की होती है, तो उसके बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बराबर, आपने कॉमर्स लिया होगा तो मुझे मालूम है सबको इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर। बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस कौन सा करना है, किस में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, किस में प्रॉफिट मार्जिन कम है, किस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ये सारा चीज़ आपको जाननी है। तो आज मैं आप इनिशियली बिजनेस जो आप बोल रहे हो, तो ये बिजनेस एक्चुअली है क्या, उसके कैरेक्टर और उसके मीनिंग में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बराबर, तो आज मैं आपके साथ बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। आप मेरा वीडियो अंत तक देखना, बीच में आप छोड़ देंगे तो हो सकता है कि अगर आपने स्किप किया तो बिजनेस का नॉलेज थोड़ा चला जाएगा। तो आप मेरे साथ परमानेंटली लगे रहना। ओके, चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आपको बिजनेस के बारे में बताता हूँ। तो बिजनेस मीनिंग एंड डेफिनेशन। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड बिजी, विच मीन्स टू रिमेन एक्टिव और टू बी एक्टिव कंटिन्यूसली। देखो, ये बिजनेस वर्ड कहाँ से आया है, तो डेराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। ये एक इंग्लिश वर्ड में से आया है। किस में से आया है? बिजी। कितनी बार आपको 1 मार्क्स में पूछते हैं क्वेश्चन। ये जो बिजनेस है वो वर्ड बिजी के ऊपर से आया है और उसका मतलब होता है टू रिमेन एक्टिव, एक्टिव रहना, और टू बी एक्टिव कंटिन्यूसली। आपको जो भी एक्टिविटी में आप हो उसके अंदर कंटिन्यूसली लगे रहना। ऐसा नहीं है कि आज लगे रहो और कल बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे बिजनेस आपको मालूम है, बिजनेस ऐसा है कि वो एक्टिविटी कैसी होती है कि एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कंटिन्यू चलती रहती है, और उसके लिए बिजनेस का मतलब ही आपको बताया बिजी। आपको मालूम है अगर आप बिजनेस करते हो तो कितना सारा टाइम देना पड़े। ये कोई जॉब नहीं है कि 8 घंटे या 6 घंटे में आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। बिजनेस कैसा है, आपको बहुत टाइम देना पड़े, और इनिशियली बिजनेस जब आप बिजनेस डेवलप कर रहे हो तब तो बहुत टाइम देना पड़े। आप देखते हो बिजनेसमैन कितना सारा टाइम देते हैं, इसके लिए उसको बिजी बोलते हैं। बिजनेस इज कैरिड आउट विद द मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट एंड वेल्थ। द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विद प्रॉफिट मोटिव। देखो, बिजनेस के बारे में और आपको बताया है कि बिजनेस क्या है, तो इट इज अ मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस से आपको क्या होता है, यू कैन मोटिवेट कि आपको प्रॉफिट कमाना है, एंड वेल्थ, प्रॉपर्टी क्रिएशन करनी है, वेल्थ आपकी क्रिएशन करनी है। वो 2 चीज़ का इसमें पर्पस होता है। और ये जो आपका बिजनेस का जो कंसेप्ट है ना, वो प्रॉफिट के साथ रिलेटेड है। जहाँ बिजनेस आता है वहाँ प्रॉफिट आता है, क्योंकि लोग बिजनेस करते क्यों हैं भाई? प्रॉफिट के लिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई लॉस के लिए बिजनेस करेगा। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है तो ही तो वो बिजनेस करेगा। ओके, आगे। समटाइम्स लॉस इज अकर्ड इन द बिजनेस इवन दो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, ऐसा नहीं है कि बिजनेस के अंदर लॉस होता है तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस करो मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट ही होगा, जरूरी नहीं है। कितनी बार बिजनेस के अंदर लॉस भी होता है, लॉस इन अकर्ड। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो हो सकता है कि प्रॉफिट भी हो या लॉस भी हो। ऐसा नहीं है कि लॉस है मतलब बिजनेस नहीं है। बिजनेस जो है 2 है, 2 साइड से, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो इतना याद रखना, अगर लॉस होता है तो बिजनेस नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, तो भी बिजनेस है।
A brief and precise definition of business can be stated as follow. देखो बिजनेस की एक आपको डेफिनेशन दी है. बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट. देखो आपको पता है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है. एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी. लीगल एक्टिविटी जो गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड की है, जो गवर्नमेंट के अंडर में रहकर आप कर सकते हो लीगली, इलीगली नहीं. स्मगलिंग करते हो वो लीगल एक्टिविटी नहीं है, वो बिजनेस नहीं है. स्मगलर जो कर रहा है वो बिजनेस नहीं है. क्यों? इट इज नॉट अ लीगल एक्टिविटी. यहाँ पे पहली कंडीशन आपको रखी है कि बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर लीगल है विद द मोटिव ऑफ पर्पस ऑफ प्रॉफिट, उसका जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट. मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए आप जो भी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो वो आपका बिजनेस है. ओके, तो आई थिंक बिजनेस का क्लियर हुआ. ओके, आगे कराता हूं उसके कैरेक्टर्स. तो फर्स्ट कैरेक्टर है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू ऑब्टेन प्रॉफिट थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी. इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस. तो आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट ये बिजनेस का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन द प्रॉफिट. प्रॉफिट कमाना. अगर प्रॉफिट एब्सेंस है तो वहां पे बिजनेस की पॉसिबिलिटी नहीं है. लॉस के लिए थोड़ी कोई धंधा करने वाला है, लॉस के लिए थोड़ी कोई बिजनेस करेगा. तो पॉसिबिलिटी है कि अगर प्रॉफिट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस. जहां पे प्रॉफिट नहीं है वहां पे बिजनेस पॉसिबल नहीं है. प्रॉफिट इज एसेंशियल टू कंटिन्यू द बिजनेस. देखो प्रॉफिट एक ऐसा है कि बिजनेस के अंदर कंटिन्यू होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बिजनेस के अंदर ये साल प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा तो चलेगा. नो, एवरी ईयर यू आर गेटिंग द प्रॉफिट. हर साल प्रॉफिट होना ही चाहिए. अगर नहीं होता है तो आप बिजनेस बंद कर देते हो. द गुड्स आर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट. देखो प्रॉफिट की डेफिनेशन दी है आपको कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इज इवन मेजर्ड विद द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट. आपका बिजनेस कितना एफिशिएंटली चल रहा है उसका मेजरमेंट आप प्रॉफिट से ही कर सकते हो कि भाई ये बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट है. 10%, 12%, 15%, वो आपको जज करना है. जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा वो उसका मेजरमेंट है. प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ बिजनेस. देखो प्रॉफिट क्या है? बैरोमीटर ऑफ बिजनेस. बिजनेस का बैरोमीटर है, मेजरमेंट है. बराबर. तो ये हुआ आपका फर्स्ट कैरेक्टर, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. सेकंड कैरेक्टर है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड आइदर बाय मैन्युफैक्चर और बाय परचेजिंग. देखो बिजनेस के अंदर है ना, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने की होती है. वो कैसे होती है? आप मैन्युफैक्चरिंग से करो, आप मैन्युफैक्चर खुद करो प्रोडक्शन, या कहीं से आप परचेस करो. मतलब आप रेडी गुड्स परचेस करके भी आप बिजनेस कर सकते हो. लेकिन इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है. बराबर. आगे बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखो आपको बताया कि बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होनी चाहिए तो ही वो बिजनेस है. गुड्स इन फिजिकल फॉर्म एंड सर्विसेज इनविजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म आर एक्सचेंज. देखो आपको बताया कि गुड्स है वो फिजिकल एक्सचेंज होना चाहिए और जो सर्विसेज है वो इनविजिबल. डॉक्टर जो आपको सर्विस देता है, बराबर, कितनी बार ऐसा डॉक्टर आपको दवाई नहीं देता है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है. लॉयर जो होता है, बराबर, वो आपको गुड्स कुछ नहीं देता है लेकिन आपका जो केस है वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है तो आप उसको फीस पे करते हो. तो वो दोनों आ जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज. देखो एग्जाम्पल भी दिया है. एग्जाम्पल, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एक्सचेंज फिजिकल गुड्स. देखो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स किसके बदले में? एक्सचेंज ऑफ फिजिकल गुड्स. वाई कंपनी प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक सर्विसेज एक्सचेंज सर्विस. देखो वाइल कंपनी प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक सर्विस एक्सचेंज ऑफ सर्विस. और इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो आपको इलेक्ट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करती है. फिर भी वो किसके अंदर आता है? बिजनेस के अंदर. वो आपको बोलो इलेक्ट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है.
बराबर, DGVCL बराबर, या PGVCL बराबर। तो ये जो आपको इलेक्ट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपको कितनी बार गुड्स भी प्रोवाइड करती है, तो ये जो है वो क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दूसरा कैरेक्टर ये है। ओके, तो आई थिंक ये 2 कैरेक्टर है। और उसके बाद तीसरा कैरेक्टर है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वॉल्व द रिस्क एंड एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न। देखो बिजनेस के अंदर एक रिस्क है, उसके अंदर रिस्क क्या है, एक अनसर्टेनिटी। उसका रिटर्न आपको मिलेगा तो कितना मिलेगा वो श्योर नहीं है। इट इन्वॉल्व्स मैन-मेड रिस्क सच एज फायर, एक्सीडेंट, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज, राइट्स, रॉबरी, थेफ्ट, change in preference, decrease in demand, change in lifestyle of public, taste, habit, competition, change in technology, etc. देखो बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिस्क है। तो आपको मेन मेड रिस्क, मेन मेड मतलब हम लोग जो रिस्क खड़ा करते हैं, जैसे फायर, एक्सीडेंट होता है, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज है, राइट है, रोबरी है, थेफ्ट है, चेंज इन प्रेफरेंस है, डिमांड अगर कोई डिक्रीज हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, कोई की हैबिट चेंज हो जाती है, कंपटीशन बढ़ जाती है, या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो इसकी वजह से भी बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिस्क है। आप देख रहे हो बिजनेस के अंदर ये रिस्क है, कभी स्ट्राइक हो जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी चोरी हो जाती है, कभी आग लग जाती है। तो ये सारे जो है ऑल आर मेन मेड रिस्क, जो हम लोग खड़े करते हैं रिस्क, मेन मेड। और बहुत सारे ऐसे रिस्क है जो नेचुरल है। देखो आगे लिखा है, वेल नेचुरल रिस्क लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। बराबर, कितनी बार ऐसा होता है कि नेचुरल रिस्क, सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, स्टॉर्म आ जाता है, अभी आया ना तौते, बराबर, कितना सारा सौराष्ट्र के अंदर नुकसान हुआ, लॉस हुआ। तो ऐसे रिस्क भी बिजनेस के अंदर आते रहते हैं। ऑल दिस रिस्क आर एडवर्सली इफेक्ट द इनकम ऑफ द बिजनेस। और ये जो रिस्क है मैनमेड और नेचुरल, उसकी वजह से कितनी बार इनकम के ऊपर एडवर्स मतलब खराब इफेक्ट होती है। कितनी बार प्रॉफिटेबल बिजनेस जो होता है वो भी लॉस में चला जाता है। तो ऐसे रिस्क भी है। द रिटर्न फ्रॉम बिजनेस बिकम अनसर्टेन ड्यू टू द वेरियस रिस्क। और बिजनेस के अंदर ऐसे रिस्क की वजह से उनका जो इनकम है या रिटर्न है वो कैसा होता है, अनसर्टेन, कोई नक्की नहीं, मिला तो मिला नहीं तो नहीं मिला। बराबर, जैसे कि आप जानते हो मैंगो का पूरा फसल पूरी फेल गई कितनी बार। आप देख रहे हो सौराष्ट्र के अंदर कितने सारे नुकसान हुआ, बराबर, मैंगो के अंदर बहुत सारा लॉस हुआ। तो ये अनसर्टेन हो गया। और अनसर्टेन क्यों हुआ, नेचुरल रिस्क की वजह से। स्टॉर्म आया, वावाजोड़ा आया। समटाइम्स देयर इज अ लॉस इन बिजनेस ड्यू टू द रिस्क इवन दो द मोटिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट। कितनी बार ऐसा होता है कि बिजनेस के अंदर लॉस होता है लेकिन उनका जो मोटिव है वो तो प्रॉफिट ही है। तो ये थर्ड है उसका, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। उसके बाद थर्ड जो कैरेक्टर है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर with the use of goods and services is called creation of utility। देखो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का आपको मीनिंग समझा है कि आपकी प्रोडक्ट कोई कंज्यूमर अगर परचेस करता है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कंज्यूमर को प्रॉब्लम आएगा, या प्रॉब्लम खरीद या वो आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, या खरीदेगा तो वापस रिटर्न करके जाएगा। तो प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देना बिजनेस के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। फिर आप 1 रुपये की चीज़ हो, 10 रुपये की हो या 100 रुपये की हो, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक्स प्लेस इन द 3 ways, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। देखो आपको क्रिएशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो 3 टाइप से कर सकते हो। एक उसका फॉर्म चेंज करके, या प्लेस चेंज करके, या टाइम चेंज करके, या टाइम के ऊपर। देखो तीनों समझा है। व्हेन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इन द कंज्यूमरेबल गुड्स, क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी टेक प्लेस। अगर आपका रॉ मटेरियल जो है उसको फिनिश गुड्स में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये हुआ क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी टेक प्लेस। इसका जो फॉर्म आपने चेंज किया, कंज्यूमेबल गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स, तो ये उसका फॉर्म चेंज हुआ। ऐसे भी आप यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दो
कि समझो कि साउथ गुजरात के अंदर आपको मालूम है कि शुगर केन बहुत ज़्यादा हो रही है, सेडी जो बोलते हो आप, शुगर केन ज़्यादा है, बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा है तो ये प्रोडक्शन कहाँ बेचते हैं, रॉ मटेरियल हम लोग दूसरे स्टेट में बेचते हैं, और वहाँ पे दूसरे स्टेट में उसके लिए क्या बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है। तो ये इसका फॉर्म चेंज हुआ है, समझ में, इसका फॉर्म चेंज हो गया, वो फिनिश गुड्स में आ गए। तो ये फॉर्म यूटिलिटी टेक प्लेस चेंज हुआ, सॉरी ये इसका प्लेस चेंज हुआ। सेकंड थिंग, व्हेन गुड्स आर कैरीड ओवर फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंज्यूमर्सन, क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी टेक प्लेस। कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत सारा ऐसा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको बात करूँगा, कश्मीर की बात करूँ तो वहाँ एप्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसका इतना कंज्यूम वहाँ पे नहीं होता है, तो इंडिया के दूसरे पार्ट में सेल करने के लिए आते हैं। तो अगर दूसरे पार्ट में सेल करने के लिए आए तो ये क्या हुआ, उसकी प्लेस चेंज हुई, तो प्लेस यूटिलिटी टेक प्लेस। उसके बाद गुड्स आर स्टोर व्हेन दे आर नॉट नीडेड एंड सप्लाई एट द टाइम व्हेन दे आर नीडेड, क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी टेक प्लेस। कितनी बार ऐसा होता है कि आप जब प्रोडक्शन करते हो तो उसकी डिमांड नहीं होती है, तो क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करके उसको आपको स्टोर करना पड़ता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब आप उसको सप्लाई करो। अगर वो टाइम पे आप सप्लाई कर रहे हो तो उसका मतलब हुआ टाइम यूटिलिटी टेक प्लेस। तो ये क्या हुआ, आपकी टाइम यूटिलिटी हुई। जैसे कि विंटर है तो विंटर में आपको मालूम है स्वेटर की ज़रूरत होती है, लेकिन स्वेटर विंटर में बिकेगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन कब होगा, उनका प्रोडक्शन तो थ्रू आउट द ईयर होता है, लेकिन वो सेल कब होता है, जब उसका टाइम आता है तब। तो ये हुआ टाइम यूटिलिटी टेक प्लेस। तो ये भी उसका एक कैरेक्टर है बिजनेस का, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद फिफ्थ है कंटिन्यूस ऑफ एक्टिविटी। ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली इन बिजनेस, बिजनेस इज गोइंग ऑन ऑनगोइंग मॉनेटरी एक्टिविटी। देखो बिजनेस के अंदर क्या है, ट्रांजेक्शन रेगुलरली चलता रहता है, बिजनेस ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो जाता है, कंटिन्यू एक्टिविटी है वो। बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने करा उसके बाद बंद कर दिया, ये जॉब जैसा नहीं है कि आपने 6 महीने जॉब यहाँ पे करी उसके बाद छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए। कंटिन्यू एक्टिविटी है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है। अ बिजनेसमैन डज द एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल कंटिन्यूसली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। देखो बिजनेसमैन क्या करता है, वो अपनी जो परचेज एंड सेल की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू चालू रखता है। क्यों कंटिन्यू रखता है, कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट है, उनका प्रॉफिट मिलेगा तो अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखेगा। इफ अ ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर हिज रेसिडेंस एंड लेटर ऑन सेल इट एंड अर्न्स प्रॉफिट, इट इज नॉट अ बिजनेस। देखो आपको एक एग्जांपल दिया है कि ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर हिज रेसिडेंस। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है या प्रोड्यूसर होता है या कोई ट्रेडर्स रहने के लिए, अपने रहने के लिए अगर कोई बिल्डिंग बनाता है और बाद में वो सेल कर देता है और उसमें से प्रॉफिट कमाता है, तो वो बिजनेस नहीं है। क्यों बिजनेस नहीं है, कि वो उनका बिजनेस नहीं है, वो तो ट्रेडर है, वो कोई बिल्डर नहीं है। द एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इज नॉट अ रेगुलर और कंटिन्यूस एक्टिविटी ऑफ फॉर हिम। देखो ये इसके लिए बिजनेस नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये उसकी कंटिन्यू एक्टिविटी नहीं है। उसने रेसिडेंस के लिए बनाया मकान, अगर नहीं रहना है तो उसने सेल कर दिया, ये कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस के अंदर कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है, बराबर है। तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन करना बिजनेस का कैरेक्टर है। नेक्स्ट 6, रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट। मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर मनी जो है वो सेंटर में है, बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जब से स्टार्ट होता है और एंड होता है वहां तक मनी रिक्वायरमेंट होती है। मनी इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल इन द फैक्ट्री एंड ऑल्सो द ट्रेडर्स टू परचेज गुड। देखो पैसे की जरूरत कहाँ होती है, मैन्युफैक्चर करने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, और मैन्युफैक्चर में से फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी इसके अंदर चाहिए। और इसके लिए परचेज ट्रेडर्स टू परचेज द गुड्स, और ये गुड्स ट्रेडर को परचेज करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है। ऐसे भी आप जानते हो कि बिजनेस के अंदर मनी नहीं है, बराबर, कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप बिजनेस कैसे चलाएंगे। कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर कैपिटल बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए बोलते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। ये इसका बिजनेस का
6 कैरेक्टर है और लास्ट कैरेक्टर मैं आपको समझाऊंगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट थ्रू अर्निंग्स। इसके बारे में बहुत सारा आपके साथ बात कर चुका हूं मैं, तो शॉर्ट में करा देता हूं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसका जो मेन मोटो है, मेन जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना है। बराबर, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट सेंटर में होता है। तो आई थिंक आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस मैंने 60 पॉइंट आपको समझाया है, आपको एग्जैक्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर से आप सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।